Hi guys, how are you? My name is Nadeem Gilani. Welcome to Gilani Design Foundation. As we mentioned about unit setting in previous video, आपको पहले यूनिट्स सेटिंग के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए you should be watch and learn previous video first about unit setting. आपको पहले यूनिट सेटिंग के बारे में पिछला वीडियो देखना और सीखना चाहिए। आज का विषय है, today's subject is how to set limits in AutoCAD। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट न्यू कमांड्स लिमिट्स। AutoCAD में सीमा कमांड का उपयोग ड्राइंग के क्षेत्र या व्यू पोर्ट यानी ये जो आप ब्लैक विंडोज दिख रहा है, एक अदृश्य आयताकार सीमा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यानी AutoCAD में लिमिट्स कमांड का उपयोग ड्राइंग क्षेत्र या व्यू पोर्ट में एक अदृश्य आयताकार सीमा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यानी वो आयताकार जो है आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो एक लिमिट सेट करेगा जिसमें आपको काम करना होता है। द लिमिट्स कमांड in AutoCAD is used to set an invisible rectangular boundary in the drawing area or viewport। ठीक है जी। यह ग्रिड प्रदर्शन और बिंदु स्थानों को सीमित करता है। It limits the grid display and the point location। अब हमें आयताकार खिड़की के विपरीत कोनों के निर्देशांक निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है। Now we are required to specify the coordinates of the opposite corner of the rectangular window। विपरीत कोनों को ऊपरी दाएं और निचली बाएं कोनों के रूप में नामित किया गया है। यानी ऊपरी दाएं यानी ये साइड का यहाँ, और निचली बाएं यानी यहाँ, ठीक है जी, के रूप में नामित किया गया है। द अपोजिट कॉर्नर आर नेम्ड एज अपर राइट कॉर्नर, यानी यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर, एंड लोअर लेफ्ट कॉर्नर, यानी लोअर मीन्स यहाँ लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है जी। स्क्रीन पर विपरीत कोने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। सपोज व्हेन आई इंटर लिमिट्स ऑन कमांड LIMITS लिमिट्स ऑन कमांड एंड इंटर द स्क्रीन शो 0,0, then computer asking to me, कंप्यूटर मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर और ऑन और ऑफ। तो इसको पहले हम समझेंगे, उसके बाद इस पे आगे काम करेंगे। तो हम पहले स्केप करते हैं, फिर बात करेंगे कि सबसे पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि हमें सीमा की आवश्यकता क्यों है। Why we need limits? Why we need limits? एक ड्राइंग में कुछ आयामों को सैकड़ों और हजारों मीटर में दर्शाया जाता है। Some dimensions
in a drawing are represented in hundreds and thousands of meters. उदाहरण के लिए ऑटोकैड में ब्रिज डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग इत्यादि. फॉर एग्जाम्पल ब्रिज डिजाइनिंग इन ऑटोकैड, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग etc. एक नियमित ड्राइंग क्षेत्र में इतने बड़े आयामों का प्रतिनिधित्व करना मुश्किल है. The representation of such large dimension is difficult in a regular drawings area. ठीक है जी. ऐसे उद्देश्यों के लिए सीमाएं ड्राइंग क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. या यूं समझ लें, for such purpose limits play a vital role in setting the boundary of the drawing area. यानी हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सीमाएं निर्दिष्ट कर सकते हैं. We can specify the limits according to our requirements. सबसे पहले तो हम यहाँ बात करेंगे लिमिट्स चेकिंग के बारे में. सीमा के तहत यानी लिमिट्स के तहत जांच के लिए हमारे पास कितने विकल्प होते हैं. We have two options for under limits checking are. हमारे पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं, एक ऑन और दूसरा ऑफ. ऑन ये सीमा जांच को चालू करता है. ऑन जो है ये सीमा जांच को चालू करता है. यहां आप देख रहे होंगे कि स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर और ऑन ऑब्लिक ऑफ. ऑन जो होगा जब हम कमांड में लिमिट्स टाइप करने के बाद ऑन टाइप करते हैं तो यह जो है सीमा जांच को चालू करता है. इट्स टर्न ऑन द लिमिट्स चेकिंग. ये लिमिट्स को चेक करेगा. ये केवल हमारे द्वारा दर्ज किए गए बिंदुओं का परीक्षण करता है, इसलिए हम ग्रिड सीमा के बाहर के बिंदुओं को निर्दिष्ट नहीं कर सकते. यानी it tests only the point we enter, so we cannot specify the points outside the grid limits. ठीक है जी. लेकिन मंडलियों और अन्य वस्तुओं के हिस्से ग्रिड सीमा के बाहर विस्तारित हो सकते हैं. यानी but portions of circle and other object can extend outside the grid limits. क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं. सेकेंड वे, सेकेंड मोड या सेकेंड जो है आपका ऑप्शन जो आता है वो ऑफ आता है. यहाँ देख सकते हैं ऑन के बाद ऑब्लिक के बाद जो है यहाँ पे ऑफ है. ठीक है. ये ऑन था, ऑब्लिक, फिर ऑफ. तो ऑफ में क्या है कि जब हम यहाँ कमांड में लिमिट्स और फिर इंटर करने के बाद जब हम ऑफ लिखते हैं तो ये सीमा जांच को बंद कर देता है, यानी लिमिट्स की जांच को बंद कर देता है. इट टर्न्स ऑफ द लिमिट चेकिंग. टर्न्स ऑफ द लिमिट चेकिंग. अगली बार जब हम सीमाएं चालू करते हैं तो सीमा का वर्तमान मान बनाए रखा जाता है. यानी द करंट वैल्यू ऑफ लिमिट्स इज मेंटेन्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम व्हेन वी टर्न ऑन द लिमिट्स. जब हम लिमिट्स को ऑन करेंगे उस वक्त तक ये लिमिट्स को जो वैल्यू हमने पहले डाला था उसे बनाए रखता है. ठीक है. क्लियर है. अब आते हैं सीमा निर्धारित करने के लिए कदम क्या होगा. कदम यानी चरण, स्टेप्स क्या होगा. स्टेप्स टू सेट द लिमिट्स. सीमा निर्धारित करने के जो कदम होते हैं वो इस प्रकार होते हैं. आप इसको फॉलो कीजिए. कैसे. ऑटो कैड का जो सॉफ्टवेयर है
उसका आइकॉन आपके डेस्कटॉप पे बना हुआ दिखेगा। वो आइकॉन, एप्लीकेशन आइकॉन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से वो एप्लीकेशन खुलेगा। ओपन द ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट, कमांड लाइन या कमांड प्रॉम्प्ट पर लिमिट्स को टाइप करें, या इस तरह समझें कि टाइप्स लिमिट्स ऑन द कमांड लाइन और कमांड प्रॉम्प्ट्स। जैसा कि पहले मैंने यहां पे किया था, यहां पे हम लिखेंगे LIMITS लिमिट्स, देन इंटर या स्पेस बार। ठीक है जी, प्लीज इंटर और स्पेस बार। आपको पहले भी बताया था कि स्पेस बार जो है उसका यूज हम लोग इंटर के लिए करते हैं ऑटोकैड में, तो हमने यहां पे इंटर कर दिया। ठीक है जी, इंटर करने के बाद में यह हमसे पूछ रहा है कि निचले बाएं कोने के निर्देशांक लिखें। निर्देशांक यानी स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। आप उसकी वैल्यूज को डालें। उदाहरण के लिए 0,0। ऑलरेडी यहां पे 0,0 ही है, लेकिन प्रिसिशन ज्यादा है, ये इसलिए आप डॉट में मत आइएगा। यहां देखिए, यहां पर 0,0 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम फिर से डाल देते हैं 0,0, देन इंटर। यानी ये जो हमसे पूछ रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, फॉर एग्जांपल 0,0, जैसा कि मैंने अभी डाला है। द कोऑर्डिनेट्स फॉर द लोअर लेफ्ट आर यूजुअली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ origin. For better understanding, we can also modify the coordinates according to the requirements. ठीक है जी, हमने यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटर कर दिया। अब इंटर करने के बाद में यहाँ पर जो पहले का मान्य है, जो वैल्यू है, यहाँ पे दिखा रहा है 12 और 9। ठीक है, स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। अब कंप्यूटर जो है, जब हमने लोअर लेफ्ट कॉर्नर का वैल्यू डाल दिया तो कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई, यानी आप जो है इंटर कीजिए स्पेसिफाई राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर यहां का। ठीक है, तो अब हम वो डालेंगे। ऊपरी दाएं कोनों को जो हम निर्देश करेंगे, लिखेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 300 बाई 300 का हम एक वो बनाना चाहते हैं एरिया। ठीक है, लिमिट्स एरिया 300 बाई 300 का। ये यूनिट्स जो है मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि ये इंच में है कि mm में है कि सेंटीमीटर में। जस्ट ये यूनिट लेस वैल्यू है 300, 300, तो चलिए डालते हैं 300, 300, देन इंटर। इंटर कर दिया मैंने। अब ये जो है लिमिट्स इसके अंदर सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया जी? 300 बाई 300 का। अब इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि जब हम वैल्यूज डाल देते हैं लोअर लेफ्ट कॉर्नर और अपर राइट कॉर्नर का, तो फिर हमें इसके अंदर एक अनिवार्य, एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जिसको हमें करना बहुत जरूरी होता है। बगैर उसके हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हमें सबसे पहले, अब उसके बाद, यानी वैल्यूज डालने के फौरन बाद Z लिखना पड़ेगा। तो हम यहां Z इंटर करते हैं। ठीक है, लिखने के बाद में इसको इंटर मारेंगे। यहां पर एक बात समझ लीजिए कि Z का मतलब होता है जूम। Z का मतलब होता है जूम। राइट Z हेयर, Z सिग्निफाइज जूम। क्लियर है? तो जूम जो है वो आपको कमांड है और उसका शॉर्ट की होता है Z। अब हमने इंटर कर दिया। उसके बाद जस्ट बाद यहां पर एक चीज और आती है कि Z के इंटर करने के तुरंत बाद E डालना होगा। E फॉर होता है एक्सटेंड। E फॉर एक्सटेंड, यानी राइट हियर E सिग्निफाइज एक्सटेंड। तो अब हम E डालेंगे और इंटर करेंगे। तो मैंने डाल दिया जी, इंटर कर दिया है। अब यहां पर देखिएगा कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रिड को ऑन करना पड़ेगा। ग्रिड को
ऑन करना पड़ेगा। तो ग्रिड कैसे ऑन करेंगे, F7 दबाएं, ये देखिए आ गया, ये सारा पॉइंट्स जो है आपके पास में दिखने लगा। आप यहाँ पे गौर कीजिए कि जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे डाला है Z इंटर E इंटर, तो ये देखिए आपके विंडोज पे आ गया है। ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है यहाँ पर, ये सारा यही जो है कि आपका लिमिट्स है, ये लिमिट्स है और इसके अंदर ही आपको सारा काम करना होगा, इसके बाहर नहीं, है ना। इसको ऐसे समझें कि सीमाओं को सक्रिय करने के लिए Z और E अनिवार्य हैं, Z और E अनिवार्य हैं। इससे सीमाओं का पुनर्जनन मोड भी कहा जाता है, पुनर्जनन मोड भी कहा जाता है। The Z and E are mandatory. The Z and E are mandatory to activate the limits. It is also called a regenerating modes of limits. क्लियर है। अब हम ऊपर बताए गए, जो मैंने पहले बताया था, बताए गए आयामों के भीतर, यहां जो बता दिया है इसके भीतर जल्दी से चित्र बना सकते हैं। यानी कुछ भी हम चाहेंगे तो इसमें हम बना सकते हैं। जैसे सर्किल, हम सर्किल चाहेंगे तो यहां पर रख करके बना देंगे। जैसे रेक्टेंगुलर शेप में कुछ बनाना चाहेंगे तो यहां बना देंगे, ठीक है। इस तरह से हम कुछ भी बना सकते हैं। तभी हम Z इंटर करते हैं, कंट्रोल Z, तो उससे वापस हो गए। अब हम आगे बात करते हैं, इस बात को याद रखने के लिए, इस चीज को करने के लिए आपको हर हाल में ये नोट्स जो है याद रखना पड़ेगा। किसी आकृति का आयाम निर्दिष्ट सीमा के भीतर होना चाहिए। यानी ये जो लिमिट्स है, ये जो लिमिट्स बनाया गया है, इसके भीतर होना चाहिए। यदि ये अधिक है यानी ज्यादा है तो हम आवश्यकताओं के अनुसार सीमाओं को फिर से निर्दिष्ट कर सकते हैं, यानी फिर से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सपोज कि मैंने पहले यहाँ पे 300 बाई 300 का दिया था, अब हमें जो 400 का अगर जरूरत है तो 400 का डाल देंगे, क्योंकि उसके अंदर ही होना चाहिए, है ना। यानी ऐसे समझें कि द डायमेंशन ऑफ ए फिगर शुड बी विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। क्लियर। इफ इट इज ग्रेटर वी कैन री-स्पेसिफाई द लिमिट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। क्लियर है। आइए कुछ उदाहरणों के साथ सीमाओं को समझते हैं। उदाहरण भी जरूरी है, किसी भी चीज को समझने के लिए उदाहरण अगर नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड लिमिट्स विथ फ्यू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1 में हम आते हैं कि 100 into 200 बीमा का एक आयत बनाइए, यानी 100 into 200 का एक बीमा का एक आयत बनाइए। ठीक है। ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 100 into 200। यहां आयत की लंबाई 100 है और चौड़ाई 200 है, यानी here the length of the rectangle is 100 and the width is 200। कैसे समझते हैं, चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। हम यहां सबसे पहले रेक्टेंगल बनाने के लिए REC और रेक्टेंगुलर भी लिख सकते हैं पूरा, लेकिन हम शॉर्ट कमांड डाल रहे हैं REC देन इंटर। यहां पर जो है कि एक कमांड के थ्रू हम बनाएंगे। सबसे पहला कमांड है कि ये पूछ रहा है हमसे कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो सबसे पहले तो हमको पता है 0,0 ही डाल देंगे। ठीक है, ये आ गया। ये देखिए आपका यहाँ पर ये जो है कि इसने वो पकड़ लिया है ना, तो 0,0 लोअर कॉर्नर पे पकड़ चुका है।
देन हम स्पेसिफाई करेंगे हाइट एंड विड्थ। तो हाइट क्या था जी, 100 था और विड्थ 200 था। तो यहाँ पे एट द रेट 100, 200 मैंने इंटर किया और यहाँ देखिए वो चीज जो है बन करके चली आई 100/200। अब इसको हम चेक करेंगे डीम यानी डायमेंशन से, और यहाँ पर हमने दे दिया, यहाँ से भी हम आएंगे और यहाँ से भी हम देखेंगे। लेकिन अभी आपको ये डायमेंशन नहीं पे जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो हम लोगों ने अभी तक डायमेंशन का जो टेक्स्ट स्टाइल है उसे चेंज नहीं किया है, तो उसे भी हम लोग अगर चाहेंगे चेंज करेंगे, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, तो वो दिखेगा। लेकिन इसे हम आपको पहले ऐसे ही दिखा देते हैं, उसकी सेटिंग हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे देखिए 200 है हाइट, और ये जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये है 100.6। ये मेरे डायमेंशन लेने का गलती है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 100 ही है, ठीक है, ये आ गया 100 देख लीजिए, है ना। तो ये 100 और 200 का मैंने बना दिया। तो ये तो प्रैक्टिकल की बात हुई कि जैसे बनाया, लेकिन आप गौर कीजिएगा यहाँ पर कि ये जो लिमिट्स का एरिया है वो ज्यादा है और मेरा ऑब्जेक्ट उससे कम है ना। लिमिट्स का एरिया ज्यादा है और ऑब्जेक्ट उसके अंदर ही आ रहा है, तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है अगर समझने की बात आती है तो ये तो हमने बना दिया। अब एक एग्जांपल के तौर पे कमांड लाइन या कमांड प्रॉम्प्ट पर लिमिट्स टाइप करिए, और टाइप करने के बाद यानी जो है कि टाइप्स लिमिट्स ऑन द कमांड लाइन और कमांड्स प्रॉम्प्ट, ठीक है, देन इंटर कीजिए। निचले बाएं कोने का जो है वैल्यू डालिए, यानी राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। उसके बाद इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद में जब आप इंटर कर लेते हैं, ठीक है, जब आप मैंने लोअर इसका वैल्यू डाल देते हैं, लोअर निचले कॉर्नर का यानी लोअर लेफ्ट कॉर्नर का वैल्यू डाल देते हैं, उसके बाद आगे आपको जो है कि बढ़ना होगा। नहीं लग रही है ना। उसके बाद इंटर दबाने के बाद में ऊपरी दाएं जो है कॉर्नर भी आप डाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम डालते हैं, आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाते हैं, LIMITS लिमिट्स इंटर डाल दिया मैंने। स्पेसिफाई अपर कॉर्नर जो है यहाँ पे सपोज के तौर पे हम 300, 400 डालते हैं, ठीक है जी। अब देखिए ये जो है बढ़ गया, क्योंकि पहले 300 था, अब भी 300, 400 था, और बढ़ा दिया, बढ़ गया ना। तो इसी तरह से ये लिमिट्स को हम लोग सेट करते हैं। यहां पर एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई चीज कोई भी कॉर्नर हम लोग बना देते हैं तो व्यू पोर्ट पर पहला कोना बिंदु निर्दिष्ट करने के बाद में, यानी स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ऑन द व्यू पोर्ट, जब हम उसको इंटर कर देते हैं तो सेकंड का जो डालते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमारा एरिया तय होता है ना, यानी अपर कॉर्नर का। आयत की लंबाई और चौड़ाई को लेने के लिए एट द रेट पहले हम लोग लगाते हैं लेंथ और वाइड के रूप में, यानी जो उसका विड्थ होता है और जो उसकी लंबाई होती है वो दोनों स्पेसिफाई करते हैं, लिखते हैं, इंटर करते हैं, वैल्यूज डालते हैं, तब जाके वो चीज बनती है ना। तो कहने के लिए तो भाई ये सारा चीज तो ठीक है, लेकिन आप इसको जब तक कीजिएगा नहीं ये समझ नहीं पाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया उसे आपको करना होगा, जब तक आप उसे नहीं कीजिएगा नहीं हो पाएगा, है ना। इन सभी चरणों का उपयोग करते हुए आयत बनाइए, बनाते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, है ना। और इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे उसके बाद जो है लिमिट तो सेट करना आपको पता हो गया,
उसके बाद का जो चीज है वो इम्पोर्टेंस रहेगा ऑटोकैड का कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स, दूसरा जो होता है वह रिलेटिव कोऑर्डिनेट, और तीसरा जो होता है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसका क्या काम है, कैसे यूज करते हैं, ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर इंटर किया वो कौन सा कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज के हिसाब से हम लोगों ने यूज किया, वो भी हमें जानना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने यहाँ पर जो ये रेक्टेंगुलर बनाया था 100 बाई 200 का, तो ये जो रेक्टेंगुलर मैंने बनाया है इसको रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स वैल्यू से बनाया है। इसके अंदर जो है कि किसी भी वैल्यू को डालने से पहले @ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि @ डालने के बाद अपर कॉर्नर का जो वैल्यूज है 100, 200 वो डालने से इसकी जो है शेप ऑटोमेटिक बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।